हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना टॉपिक है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु पार्ट 9। और आज के टॉपिक में अपन लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिपिड्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले लिख रखा है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड लिटिल ऑक्सीजन and are water insoluble but get dissolved in organic solvent like ether, benzene, एसीटोन एटसेट्रा। ओके, जो लिपिड्स होते हैं वो मेनली जो अपने बॉडी के फ्रेमवर्क एलिमेंट जिनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोलते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं। देन ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये जल विरागी नेचर के होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ओके, ये वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होते लेकिन क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, तो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, आपने एक वो थ्योरी सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, तो वहीं से ये ईथर, बेंजीन और एसीटोन जो है वो लिपिड्स को डिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों के नेचर लगभग सेम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, द लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स बट दे आर असेंबल्ड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय डिहाइड्रेशन। तो पहले भी अपन देखा था, अ, अभी भी देख रहे हैं कि लिपिड्स की जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि लिपिड्स कैसे बनता है, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा पॉलीमराइजेशन नहीं होता है किसी यूनिट्स का। ओके, सिंपली वो बन जाते हैं। नॉर्मली एक एसिड ग्रुप होता है, एल्किल कंटेनिंग एसिड होता है, ठीक है, और जिसमें एल्किल चेन जो होती है वो लंबी होती है, अप टू द 19 कार्बन या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और एक अल्कोहल लिया जाता है, जनरली वो अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। ओके, तो उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलते हैं ग्लिसराइड। ओके, और वो ग्लिसराइड एज ए क्या होते हैं, लिपिड होते हैं या फैट होते हैं। ओके, और दोनों के मतलब अल्कोहल और एल्किल एसिड जो होते हैं उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको अपन एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कैसे होगा आगे अपन देखेंगे। ओके, तो यही सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दे रखा है लिपिड का। तो जनरली अपने को लिपिड की 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। फर्स्ट सिंपल लिपिड, सेकंड सिंपल लिपिड को बोलते हैं सरल लिपिड। ओके, सेकंड अपन बोलते हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसको अपन बोलते हैं संयुग्मित लिपिड। ओके, और थर्ड जो होता है उनको बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड यानी व्युत्पन्न या व्युत्पन्न लिपिड्स। ओके, सिंपल लिपिड की बात करें तो जनरली मोटा मोटी तौर पे इसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक है नेचुरल और ट्रू फैट्स और दूसरा है वैक्सेस। ओके, और इस वैक्सेस के अंदर ही क्यूटीन्स एंड सुबेरिन को इंक्लूड किया गया है। ओके, थर्ड अपन देखते हैं कॉन्जुगेटेड टाइप की लिपिड्स जो हैं उसमें फॉस्फोलिपिड, यानी कॉन्जुगेटेड के अंदर देखने को क्या, जो सिंपल लिपिड होती है उसमें तो सिर्फ लिपिड लिपिड होता है। ओके, लेकिन अपन जब कॉन्जुगेटेड की बात करते हैं तो उसमें लिपिड के साथ में नॉन लिपिड पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो उसके बेसिस पे अपन देखते हैं फॉस्फोलिपिड, जब लिपिड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए, ग्लाइकोलिपिड जब लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट आ जाए, लिपोप्रोटीन जब लिपिड के साथ में प्रोटीनियस पार्ट आ जाए, और क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमोलिपिड्स जिसमें लिपिड्स के साथ में जो पिगमेंटेड पार्ट होते हैं वो आ जाए। तो ऐसे अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन अपन सब, यानी सबसे पहले अपन सिंपल लिपिड देखेंगे, उसके अंदर न्यूट्रल और वैक्सेस को देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में इन सब कैटेगरी को रीड करेंगे, और देन उसके बाद में डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में देखेंगे। तो आज अपन सिंपल लिपिड्स को कवर कर लेंगे। सिंपल लिपिड्स में न्यूट्रल और या ट्रू फैट्स और वैक्सेस को अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए देखें। तो सबसे पहला आ रहा है सिंपल लिपिड, लिखा हुआ है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल। तो एस्टर क्या होते हैं, जिनमें एस्टर बॉन्ड बनता है, और एस्टर बॉन्ड किसके बीच बनता है, ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल के बीच में। ठीक है, तो कैसे बनता है देखो, जैसे मान लो ये कोई अल्कोहल है, ROH, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है,
और यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड HO, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप देखने को मिलता है, ये R डैश में कर देता हूँ। ये एल्किल ग्रुप क्या होती है, लॉन्ग चेन कार्बन हो सकती है, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन हो सकती है, अप टू 19 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये अल्कोहल हो गया। और जनरली अपन यहाँ पे जो अल्कोहल लेते हैं वो ग्लिसरॉल होता है, लेकिन अपन यहाँ पे एक नॉर्मल बात करते हैं, ये अल्कोहल है, ओके। और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। यहां से क्या होगा, HOH, ठीक है, एक से OH और एक से H निकलेगा, और एसिड OH दे देगा, अल्कोहल H दे देगा, H और OH मिलकर के H2O, वो बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ से H2 क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा। रिमेनिंग पीछे क्या रहेगा, ROC डबल बॉन्ड R डैश, ओके। तो ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉर्म बनी वो एस्टर फॉर्म है, ठीक है, वो फॉर्म क्या है, एस्टर फॉर्म है। तो अपन जब देखेंगे लिपिड कैसे बनता है, तो अपन देखेंगे एक स्पेशल टाइप का अल्कोहल स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक एसिड के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, वहाँ पे वाटर साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है, और मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने ग्लिसराइड्स बनते हैं, वो अपनी फैट्स होती है, ओके। अब सिंपल लिपिड को कैटेगराइज किया गया, आपने क्लासिफाई किया था न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और देन वैक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रल फैट को पढ़ेंगे, देन उसके बाद में वैक्सेस पे आएंगे। तो आ गया न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, तो कौन कौन से होते हैं, लिख रखा है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ओके। ये ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड के आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और एस्टर बॉन्ड बनता है, ओके। लिख रखा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसराइड्स, उनको अपन ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। A fat molecule consists of one molecule of glycerol and 1 to 3 molecules of the same or different long chain fatty acid, ओके। तो ये क्या कहना चाहता है, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो अपन ने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है इधर, उसको एक्सप्लेन करता है। तो देखो क्या होता है, जो न्यूट्रल या ट्रू फैट्स होती है वो कैसे बनती है। तो मैंने कहा था एक अल्कोहल होता है और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उन दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन से ग्लिसराइड फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, तो जनरली जो अपन अल्कोहल लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कौन सा होता है, इसमें 3 कार्बन होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और हर एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक पॉली अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये एक जो है फैटी एसिड है, ये दूसरा टाइप का फैटी एसिड है, और ये तीसरा टाइप का फैटी एसिड है। अब ये तीनों फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड को अपन शॉर्ट में FA लिख सकते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड। यहाँ पे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। अब ये तीनों फैटी एसिड आपस में सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपस में सेम और अलग अलग किसकी वजह से होंगे, इस एल्किल ग्रुप की वजह से। ये जो साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, यदि R ग्रुप जो है वो सिमिलर है सब में, तो ये तीनों फैटी एसिड एक जैसे होंगे, और ये R ग्रुप यदि डिफरेंट डिफरेंट है तो तीनों फैटी एसिड अलग अलग होंगे। अब ये फैटी एसिड का OH ग्रुप इसके OH ग्रुप के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, और क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्लिसरॉल का ये वाला जो OH ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ में कांटेक्ट में आता है, और यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, और उसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल करके ये इसके साथ में जब एस्टर बॉन्ड बना लेगा, ये मतलब ये बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट बन जाएगा इतना, ठीक है ना, ये इतना पार्ट जो बन जाएगा। क्योंकि अभी अपन सेकंड और थर्ड जो है, इसको मैं फर्स्ट फैटी एसिड बोल देता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड बोल देता हूँ, ओके। अभी फर्स्ट का कंडेंसेशन करवाया ग्लिसरॉल के साथ में, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड। जब सेकंड फैटी एसिड भी इसके साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन दे देता है, तो फिर 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डाइग्लिसराइड।
और जो थर्ड वाला फैटी एसिड भी इस OH ग्रुप के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन दे देता है। तो अब जो स्ट्रक्चर बनती है ये पूरी स्ट्रक्चर बनती है, ये अब पूरी स्ट्रक्चर बन गई। यानी अब ग्लिसरॉल के तीनों OH 3 फैटी एसिड के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन दे चुके हैं और एस्टर बॉन्ड बना चुके हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? ट्राईग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड, या इसको अपन बोलते हैं ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। क्लियर? तो ग्लिसरॉल के साथ में यदि 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड ऐड होता है तो उसको मोनोग्लिसराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड ऐड होते हैं तो डाइग्लिसराइड, और 3 कह सकते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे कंडेंस होते हैं या ऐड होते हैं या एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड। ओके, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। अब जो न्यूट्रल फैट है उसके दो कंपोनेंट्स अपन ने देखे, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड। सबसे पहले अपन ग्लिसरॉल की बात करते हैं। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन और ईच बियरिंग अ हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 कार्बन की एक चेन दिख रही है और उसमें ईच कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट आता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बारे में लिख रखा है, अ फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप attached to an R group. Okay, the R group could be a methyl group or ethyl group or higher number of CS2 group. और उसमें CS2 के मतलब कार्बन के नंबर कितने हो सकते हैं? 1 to 19 कार्बन। कहने का मतलब ये, यदि मैं एक फैटी एसिड का मैं बनाऊं तो उसको अपन RC डबल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये OH ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और यहाँ पे R जो है वो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन देखने मिलती है। और इस हाइड्रोकार्बन में C1 यानी कार्बन फर्स्ट से लेकर के C19 मतलब 19 कार्बन तक, 19 कार्बन तक की ये चेन देखी जा सकती है। ओके, तो ये यहाँ पे मैथिल ग्रुप भी हो सकता है, एथिल ग्रुप भी हो सकता है ना। इस तरीके से लगभग 19 कार्बन की या 19 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन देखी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दे दिया फैटी एसिड का। जैसे कि अपन बात करें पामिटिक एसिड की, तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, टोटल 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। यानी अपन यहाँ पे RCOOH देखें तो यहाँ पे पामिटिक एसिड के अंदर 15 कार्बन की तो ये चेन होगी और एक कार्बन ये हो गया, तो टोटल 16 कार्बन देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के इन पूरे को अपन मिला दें, मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन प्लस COOH ग्रुप, तो टोटल कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं। तो पामिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन है। इसका यदि फॉर्मूला मैं देखूं तो ये ऐसा हो सकता है ना, CH3 CH2, तो ये 1 हो गया और इधर कितने हो जाएंगे? 14, और एक क्या हो जाएगा? COH ग्रुप। तो टोटल क्या? 1 14 मतलब 15 और एक हो जाएगा 16। तो टोटल इसको और इन सबको कंसिडर करके अपन 15, ये 14 ब्रैकेट में लिख दिया तो मतलब ये बता दिया है कि CH2 14 टाइम रिपीट हुआ है। ओके, इस तरीके से अपन बात करें एराकिडोनिक एसिड की, तो एराकिडोनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यदि अपन इंक्लूड कर लें तो टोटल 20 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पामिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन की चेन होती है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप? तो टोटल 16 कार्बन होते हैं और एराकिडोनिक में अंदर टोटल 20 कार्बन होते हैं, तो भूलना मत। ओके, अब जो अपने फैटी एसिड होते हैं उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो एल्किल ग्रुप है यानी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है ना, उस चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन की जो चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन जो है, ठीक है ना, उसमें ओनली और ओनली क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और यदि कार्बन कार्बन की चेन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ठीक है,
या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये एग्जांपल ही बताया मैंने, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बाद में देखेंगे। तो लिखा है फैटी एसिड विदाउट डबल बॉन्ड, विदाउट डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे बोल सकते हो आप। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है पामिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, ये दोनों एसिड जो है वो फैटी एसिड के एग्जाम्पल है और सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पामिटिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है CH3 यानी एक मेथिल ग्रुप, पर CH2 की यूनिट्स 14 टाइम रिपीट हो रही है और एक COH ग्रुप, यानी टोटल कितने हो गए 14 और एक 15 और एक ये हो गया 16, तो टोटल 16 कार्बन की ये चेन देखने को मिलती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिला करके। इसी तरीके से स्टीयरिक एसिड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 कार्बन ये 16 कार्बन ये, टोटल कितने हो 17 हो गया और एक ये हो गया, तो मतलब 18 कार्बन की ये चेन देखने को मिलती है। तो ये पूरी जो चेन होती है ना, इसमें ये पूरी चेन, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो इनको अपन सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो लिख रखा है कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उसमें एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, है ना। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। जनरली जो अपनी काम की फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। तो मैंने इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कैसे रीड करते हैं, तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे A, B और C से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। यहाँ मैंने ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने का एक कॉमन फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पे X जो है वो कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Y जो है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को, और अपना जो रहेगा मल्टीपल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड रहेगा। और ये डेल्टा का साइन हो गया, और डेल्टा के साइन के ऊपर जो A, B और C है वो बॉन्ड की पोजीशन बताती है कि किस कार्बन पे बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है की पोजीशन बताती है, पोजीशन किसकी, बॉन्ड की, बॉन्ड पोजीशन, बॉन्ड की, ठीक है, बॉन्ड की पोजीशन बताती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे ऑलिक एसिड दे रखा है। ओके, ऑलिक एसिड में 18 जो है वो कार्बन चेन को बताता है, मतलब इस पूरे फैटी एसिड यानी ऑलिक एसिड के अंदर टोटल 18 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। उसमें से 1 जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस 18 कार्बन की चेन के अंदर 1 यानी एक जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे मैंने डेल्टा बनाया नहीं है, हालांकि मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, डेल्टा 9 इस तरीके से लिखना चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आप इसको सीधा ही समझ लो, ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है वो बॉन्ड की पोजीशन है। तो 9 नंबर कार्बन पे ये एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से रीड करेंगे, 18 कार्बन की चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उस डबल बॉन्ड की पोजीशन 9th नंबर कार्बन पे है। ओके, इस तरीके से अपन देखें लिनोलेइक एसिड के बारे में, तो ये भी 18 कार्बन की चेन होती है, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और उनकी पोजीशन है 9th नंबर कार्बन और 12th नंबर कार्बन। इन मतलब 9th और 12th नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो इसके बाद में लिनोलेनिक एसिड की बात करें, जिसको अपन ओमेगा 3 भी बोलते हैं, इसके अंदर अपन बात करें तो 18 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल जो है डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड है और उनकी पोजीशन है 9th नंबर कार्बन, 12th नंबर कार्बन और 15 नंबर कार्बन। तो इसके बाद बात करते हैं एराकिडोनिक एसिड की। तो एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन की चेन से मिलकर बनता है, टोटल 20 कार्बन होते हैं, और इसमें 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक 5th नंबर कार्बन पे, एक 8th नंबर कार्बन पे, एक 11th और एक 14। तो इन फॉर्मूला को याद करके आप ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हो, ठीक है। ये तीनों तो टोटली 18 कार्बन की होगी, ये एक सिंगल है जो कि 20 कार्बन का है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा या 2 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे या 3 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे।
और उनकी पोजीशन क्या क्या है वो आप याद रख सकते हो, 9, 12 और 15, 9, 12, 15। ओके, पहले में 9 पे होगा, फिर 9, 12 पे होगा, फिर 9, 12, 15 पे होगा। और लास्ट वाला एराकिडोनिक एसिड है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 24, 5, 8, 11, 14 आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो न्यूट्रल फैट होती है या ट्रू फैट होती है, मे बी मोनोग्लिसराइड, जो मैंने पहले ही बता दिया, may be monoglyceride if there is only one molecule of fatty acid are attached to a glycerol molecule। तो ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उसके साथ में यदि ओनली वन फैटी एसिड का मॉलिक्यूल आकर के अटैच होता है इसके साथ में और एस्टर बॉन्ड बनता है, ये वाला एस्टर बॉन्ड, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। और यदि दो फैटी एसिड आपस में आकर के अटैच हो जाते हैं कंडेंसेशन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड। और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में यहाँ ऐड हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर? तो इस तरीके से अपन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में डिवाइड कर सकते हैं। जो अपनी जनरल फैट होती है ना, लिपिड वगैरह जिसको अपन बोलते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड होती है ना। हालांकि मोनोसेक्राइड और मोनोग्लिसराइड, सॉरी मोनोसेक्राइड नहीं, वो तो शुगर के लिए होता है। मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड ये भी लिपिड ही है। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ट्राइग्लिसराइड कैन बी डिवाइड कैन बी कॉल्ड एज फैट एंड ऑयल्स। तो उनको अपन डिवाइड कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, गलनांक उसके बेसिस पे अपन, गलनांक के बेसिस पे अपन ट्राइग्लिसराइड को फैट्स एंड ऑयल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो फैट्स क्या होते हैं और ऑयल क्या होते हैं, लिख रखा है। फैट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, फैट्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि अपन बात करें ऑयल्स का, तो ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है ना, कंपेयर टू फैट। तो आपने देखा होगा जो घी वगैरह होता है वो विंटर कंडीशन में सॉलिडिफाई हो जाते हैं, लेकिन ऑयल्स जो होते हैं वो सॉलिडिफाई नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो लो टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट रहता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो लो टेम्परेचर पे ये सॉलिड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमेन्स एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रखा है घी हो गया, बटर, घी, ये सब क्या है, फैट के अंदर कंसिडर होते हैं। जबकि ऑयल्स के अंदर जिंजली ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी ऑयल आप देखते हो जिसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है वो ऑयल्स की कैटेगरी में आते हैं, और फैट जो है वो जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये जनरली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। और जो अपन ने सिंपल फैट देख रहे थे उसमें दो कैटेगरी थी, एक था न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, और सेकंड था वैक्सेस। तो अपन ने ट्रू फैट्स के बारे में पढ़ लिया, अब वैक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैक्सेस क्या होते हैं, लिख रखा है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज रहेगा, यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, फैटी एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ में मिलकर के एस्टर बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट के अल्कोहल होंगे। ठीक है, और वैक्सेस के अंदर बी वैक्स को और लेनोलिन को कंसिडर किया गया है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। दे रखा है दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन। जनरली जो वैक्सेस होते हैं उनका मेन जो होता पार्ट होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। दे फॉर्म्स वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल एंड स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट। तो आपने देखा होगा प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट की जो लीफ होती है, उसका स्टेम होता है और इसके जो फ्रूट होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी वाटर जो है वो उस पर ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग रहती है, एक लिपिड की लेयर रहती है जिसको अपन वैक्सी लेयर बोलते हैं। ओके, और अपन बात करें जो प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम, लीव और फ्रूट्स पे जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन सुबेरीन और क्यूटीन की लेयर कहते हैं। क्लियर? सुबेरिन और क्यूटीन की लेयर कहते हैं। जबकि अपन यहाँ पे बात करें अपने जो हेयर होते हैं या स्किन होती है तो उसके ऊपर भी वैक्स प्रेजेंट होता है, जो कि जो हेयर है या स्किन है
उसको वाटर से अफेक्ट होने से रोकता है। मतलब वाटर जो है वो उसको डिजोल्व नहीं कर सकता या उसको डैमेज नहीं कर सकता या अपने अंदर घोल नहीं सकता कुल मिलाकर, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते है ना ये हेयर और स्किन जो है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है बी वैक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम पामिटिक एसिड एंड मिरिसिल अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म में क्या आ गया, मिरिसिल अल्कोहल आ गया, जिसका फॉर्मूला देखा है C30H61OH। यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं होता है, यहाँ पे ये मिरिसिल अल्कोहल होता है। और यहाँ पे फैटी एसिड के फॉर्म में पामिटिक एसिड यूज आता है, जिसमें टोटल 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। बी वैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्साकोसाइल पामिटेट, इसको हेक्साकोसाइल पामिटेट भी कहते हैं। और जो वर्कर बी होती है, श्रमिक मधुमक्खियां, उनके एब्डोमेन पे वैक्स ग्लैंड होती है, जो कि वैक्स को यानी बी वैक्स को सिक्रेट करती है। और एक बात और ध्यान रखना, जो बीज होती है ना, हनी बीज, उसका मेन जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो वैक्स होता है, और सेकेंडरी सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो हनी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिख रहा है कि लेनोलिन जो होता है उसको वूल फैट भी अपन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वूल होती है ना, एनिमल की फर और जो वूल होते हैं उसके ऊपर ये लेनोलिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है। तो लेनोलिन यानी वूल फैट फॉर्म्स अ वाटरप्रूफ कोटिंग अराउंड द एनिमल फर। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है आज का, बैक्टीरिया दैट कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, यानी वो बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिसको अपन बोलते हैं, तपेदिक, ठीक है, और लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, वो कोज करते हैं, प्रोड्यूसेस अ वैक्स, एक वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, एक मोम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं वैक्स डी, ठीक है ना, वैक्स डी, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर पैथोजेनिसिटी। ये जो वैक्स जो सिक्रीट करते हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी करने वाले जो बैक्टीरिया है, वो वैक्स डी नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो कि उनकी रोग जनकता है ना, जो उनकी रोग जनकता होती है, पैथोजेनिसिटी है, वो प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल जो लिपिड्स होते हैं वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।